वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश के मद्दे मुकाबल बांग्लादेश की बैटिंग जारी। पेसर्स ने बंगाल टाइगर्स को बल्लेबाजी भुला दी। पहले ओवर में शाहीन अफरीदी ने तंजीद हसन को LBW किया। 6 के मजमूई स्कोर पर नजमुल हसन को भी पवेलियन की राह दिखाई। 23 के मजमूए पर हारिस रऊफ ने मुशफिकुर रहीम की विकेट ली। 3 विकेट्स के नुकसान पर बांग्लादेश के 75 रन। मोजे की उम्मीदें रोशन रखने के लिए कौमी टीम को आज का मैच जीतना लाजिम, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी टीम 3 तब्दीलियों के साथ खेल रही है। शादाब, इमाम और नवाज की जगह फखर जमान, सलमान आगा और उसामा मीर को शामिल किया गया। फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शाहीन तेज तरीन 100 शिकार करने वाले बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। पाकिस्तानी स्टार पेसर ने 91वें एक रोजा मैच में ये संगे मील अबूर किया। मिचेल स्टार्क ने 52 मैचेस में 100 विकेटें मुकम्मल की थी। पाकिस्तान की जानिब से सकलैन ने 53 मैचेस में 100 विकेटें मुकम्मल की थी। नेपाल के संदीप ने 42 मैचेस में ये एजाज अपने नाम किया था। नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। आइंदा समाअत तक एहतसाब अदालतों को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला अभी नहीं आया। तफसीली फैसला आने के बाद नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील दोबारा मुकर्रर की जाए। चेयरमैन PTI को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस। मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब तरामीम से सब कुछ खत्म नहीं किया गया, सिर्फ फोरम तब्दील हुआ। नैब तरामीम से कोई इल्जामात से बरी नहीं हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि एक सवाल यह है कि फैसले से वफाकी हुकूमत कैसे मुतासरा फरीक है। कानून साजों ने अपील का हक सिर्फ मुतासरा शख्स को दिया है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम उनकी मुआवनत करेंगे। हम भी वोट डालने के लिए बेकरार हैं, चाहते हैं मुस्तकिल हुकूमत आए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाना हमारा मैंडेट नहीं। बतौर जमात PTI पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। इंतखाबात और अमन व अमान से मुतालिक गुफ्तगू। गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी से मुतालिक तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का कहना है कि किसी के इमलाक पर कब्जा करना या हथियाना हमारा मकसद नहीं है। कोई मुल्क बगैर दस्तावेजात किसी को रहने की इजाज़त नहीं देता। स्मगलिंग पर सख्ती की तो डॉलर नीचे आया, सनतें चलना शुरू हो गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में स्मगलिंग के खिलाफ सख्ती की है। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने के लिए 9 घंटे बाकी। डेडलाइन में कोई तौसी नहीं होगी। कल से कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पनाह गुज़ीन कैंप कायम। गैर कानूनी तारिकीन वतन को तमाम सहूलियात के साथ ठहराया गया। अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज 11,553 अफराद अफगानिस्तान वापस लौटे। अब तक 1,04,481 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौटे। अफगान बाशिंदे अपने वतन वापसी पर खुश, मगर पाकिस्तान छोड़ने पर उदास। कहते हैं कि बगैर कागजात आए थे, अब पासपोर्ट लेकर आएंगे। पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजरा, हर किस्म की सहूलत दी गई। हुकूमत पाकिस्तान से मुतमईन है। डेडलाइन के बाद पाकिस्तान ना छोड़ने वाले गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली तय। गैर कानूनी अफराद को मखसूस पॉइंट से सूबाई हुदूद से बाहर मुंतकिल किया जाएगा। होल्डिंग पॉइंट्स पर रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और खुराक समेत दीगर इंतजामात जिले इंतजामिया करेगी। नादरा के जरिए होल्डिंग कैंप में लाए गए तमाम अफराद का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को रोजाना की बुनियादों पर बस के जरिए अपने ममालिक में रवाना भी किया जाएगा। आवाम का हुकूमती फैसले का खैर मकतब। कहते हैं पाकिस्तान में दाखिले के लिए पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी पासपोर्ट कानून की पासदारी करानी चाहिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत। जाती उमरा में आला सतह का इजलास। शहबाज शरीफ, इसाक डार, मरीम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर शरीक।
सियासी सूरत हाल, आइंदा में इंतखाबात समय दीगर अहम उमूर पर गौर। नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने पर तबादला ख्याल। पार्टी की इंतखाबी मुहिम के आगाज, इंतखाबी मंशूर पर तफसीली मुशावरत एजेंडे में शामिल। नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तिदाई शेड्यूल पेश। सूबाई सुदूर के पेश करदा मुमकिन इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। तलब करदा 10 सरकारी गवाह भी अडियाला जेल पहुंचे। मुकम्मल बयानात कलमबंद ना हो सके। अदालत ने केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI के वकला ने कहा कि आइंदा समाअत पर 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। 9 मई के वाकयात की मुकम्मल तहकीक नहीं की गई। हमें साइफर से मुतालिक एक भी दस्तावेज नहीं दी गई। चेयरमैन PTI ने कहा कि मुझे घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम हम सिलेक्ट करेंगे, वो इनका मुआयना करेगी। जेल ट्रायल कानूनी करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। चेयरमैन PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अदालत ने वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को जुमेरात को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि बताया जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात सुनने का इख्तियार बाकायदा ज़ाब्ते के तहत दिया गया या नहीं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने ये दरख्वास्त सिंगल बेंच के सामने रखी थी कि जज की तैनाती गैर कानूनी है। जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला भी हमारे सामने है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि जज बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की सिफारिशात खुद मैंने भिजवाई थी। वो अच्छे इंसान हैं। गैस कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला IMF को आज भेजा जाएगा। इक्तिसादी जायजे से कबल IMF अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल हो चुका। 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के मुज़ाकरात परसों से शुरू होंगे। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF के तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। उधर निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी इजलास ने कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक ECC ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। गैस कीमतों में इजाफे का इत्तलाक कल से शुरू होगा। गुज़िश्ता माली साल के निस्बत रवा माली साल मुआशी एशारियों में कमी। जुलाई ta सितंबर बरामदात, तरसीलात ज़र में कमी और मालियाती खसारे में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 6.3 अरब डॉलर, बरामदात 5% कमी के साथ 7 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदात 12.5 अरब डॉलर रही। बैरूनी सरमायाकारी, FBR महसूलात और डॉलर की कदर में इजाफा रिकॉर्ड। तरक्याती बजट 29% कम खर्च किया गया। बैरूनी सरमायाकारी 15% बढ़ी। सालाना बुनियादों पर डॉलर की कदर में 59 रुपये 2 पैसे का इजाफा। FBR महसूलात में 25% इजाफा। जुलाई से सितंबर तक अफरात ज़र 29% रिकॉर्ड किया गया। निगरान वज़रा के आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने के केस का फैसला महफूज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा वज़ीर आज़म भी जानिबदार है, उसका ताल्लुक भी एक सियासी जमात से है। अहद चीमा और फवाद गुज़श्ता हुकूमतों के नुमाइंदे रहे, सियासी बुनियाद पर भर्ती किए गए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, क्या किसी काबीना मेंबर की तरफदारी नजरअंदाज है? निगरान सेटअप न्यूट्रल नजर आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो किसी भी अफसर को बदल सकता है जिसका तासुर हो कि वो किसी सियासी जमात की हिमायत करता हो। कोई काबीना मेंबर किसी सियासी जमात की तरफदारी करता है तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। कराची में खातून ने 2 बेटियों समेत जहर पी लिया। 30 साला नूरजहां ने घर में बच्चियों समेत खुदकुशी की कोशिश की। खातून और बच्चियों को तशवीशनाक हालत में मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। घगर फाटक में जहर पीने से 2 साला सना जांबहक हो गई। 6 साला हिना और बच्चों की मां नूरजहां की हालत तशवीशनाक है। इलाका मकीनों के मुताबिक खातून ने गुर्बत से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। खातून का शोहर इंतकाल कर चुका है।
पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हल। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने दस्तखत कर दिए। पीसीबी जराये के मुताबिक कुछ खिलाड़ियों ने अभी कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए, वो भी जल्द कर देंगे। दस्तखत करने वाले खिलाड़ियों की 5 माह की तनख्वाहें क्लियर कर दी गई। पीसीबी का नुमाइंदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां लेकर कोलकाता गया था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने फिटनेस की शिक शामिल की थी। साबिक चीफ कलेक्टर इंजमामुल हक की गलत बयानी पकड़ी गई। इंजमाम ने साया कारपोरेशन से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। इंजमामुल हक का ट्विटर अकाउंट साया कारपोरेशन ही मैनेज करती है। इंजमाम ने गुज़िश्ता रोज चीफ कलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। ज़राए के मुताबिक साया कारपोरेशन के तलहा रहमानी इंजमामुल हक के एजेंट भी हैं। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बैलन डी'ओर रिकॉर्ड 8वीं मर्तबा जीत लिया। पेरिस में मुनक्किद की गई तकरीब में मेसी को साल 2023 का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मेसी की अर्जेंटाइन टीम के साथ ही एमिलियानो मार्टिनेज ने बेहतरीन गोलकीपर की ट्रॉफी जीती। इंग्लैंड और रियल मैड्रिड के मिडफील्डर जॉर्ड बेलिंगम को कोपा अवार्ड से नवाजा गया।